अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आतिफ साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खुरम साहब। व्यूवर्स, आज एक दफ़ा फिर आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी शॉप में इस टाइम लेके आए हैं और ये अभी इनका टायर्स का सेक्शन है। और इसके अलावा जो बीच वाला एरिया आप देख रहे हैं वो सारा इंपोर्टेड जितने भी रिम्स हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ी के मर्सिडीज, ऑडी, लैंड क्रूज़र और छोटी से छोटी गाड़ी सब रिम्स आपको इंपोर्टेड मिलेंगे। आज हम आए हैं क्योंकि ये जो मंथ है इसमें लोग समझने की कोशिश करते हैं ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि उनके पास थोड़ा टाइम भी होता है। तो इसमें हम चाह रहे हैं कि आपको इस टाइम जो 2024 में टॉप 5 ब्रांड्स पाकिस्तान में जो चल रहे हैं, जो सेल के हिसाब से हैं, क्योंकि इनकी सेल सबसे ज़्यादा होती है, इन्हें आइडिया होता है। फिर इसके अलावा इर्द गिर्द का भी नॉलेज इनको बहुत ज़्यादा होता है कि दूसरे शहर में क्या कौन सा टायर रन कर रहा है, और वो पूरे मुल्क का एक तनासब इनके पास निकल के आ जाता है कि कौन सा टायर किस पोजीशन में है। कम प्राइस होने की वजह से ज़्यादा सेल हो रहा है या अपनी क्वालिटी की वजह से ज़्यादा सेल हो रहा है। इन दोनों में फ़र्क है। क्वालिटी होना भी एक अलग चीज़ होती है, उसमें रेट बढ़ता है, और एक कम प्राइस होना भी एक चीज़ है, क्योंकि हमारे मुल्क के वसाइल इस तरह के हैं कि लोग कई दफ़ा क्वालिटी को नहीं देखते, वो रियायत को यानी कम प्राइस को देखते हैं अपना काम चलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों का आज एक एक ये टायर के बारे में स्पेक्स भी आपको पता चल जाएंगे, और आपके सामने एक्सपर्ट जो हैं मौजूद हैं हमारे, और बताते हैं वो आपको सब कुछ। जी खुरम भाई, तो हम बात कर लेते हैं आज जो पाकिस्तान में 2024 मतलब 2024 से मुराद ये है कि आज मार्च चल रहा है। मार्च तक की जो जनवरी से मार्च तक की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो जो शो कर रही हैं, उसके हिसाब से 5 बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स कौन से हैं राइट नाउ। क्योंकि ये जो बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स हैं ये वेरी करते रहते हैं, मतलब हर साल थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है ऐसे ही है। इनकी, उसमें कभी कोई ब्रांड टॉप पे जा रहा होता है और कभी कोई ब्रांड टॉप पे जा रहा बिल्कुल होता है। सही कह रहे हैं। तो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से जो इन 3 महीनों में और जो अगले 6-7 महीने नज़र आ रहे हैं जो टॉप पे रहने वाले ब्रांड हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहले नंबर पे है वो योकोहामा है जी इस टाइम, ठीक है। तो हम स्टार्ट ले लेते हैं जी 5वें नंबर से, कि 5वें नंबर पे कौन सा ब्रांड चल रहा है। तो उसकी बात कर लेते हैं। 5वें नंबर पे जिस टाइम नैनकैंग ताइवान का ब्रांड चल रहा है, बहुत ही एक्सीलेंट ब्रांड है। 2 इयर्स की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट के साथ आता है। और जो इसका पेरेंट कंपनी है वो है योकोहामा। तो योकोहामा इसको ऑन करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी योकोहामा ही की होती है, मगर एक सेपरेट ब्रांड नेम है इसका, नैनकिंग के नाम से। इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न आते हैं। फिलहाल ये मेरे पास NS2 पड़ा है, SP9 भी है इसमें, इसमें RX611 भी आता है, मतलब काफ़ी सारे वेरिएंट हैं। और इसके 5वें नंबर पर सेल होने की वजह ये है कि तकरीबन हर किस्म का वेरिएंट इसका अवेलेबल है और वारंटी के साथ अवेलेबल है। तो इतना ज़्यादा फेमस ब्रांड नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, मगर बहुत पुरानी कंपनी है। मगर बहुत वेल नोन ना होने के बावजूद भी ये इस टाइम सेलिंग में 5वें नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब 95 65 15 की अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा चलने वाला साइज़ है, तो उसमें अगर इसकी प्राइस लें तो 22,500 रुपये का एक टायर अवेलेबल है। 60 to 70 थाउजेंड किलोमीटर ये आराम से दे जाया करता है। और अभी जो मेरे पास यहाँ पे सामने पड़ा हुआ है NS2 पैटर्न में एक ये टायर पड़ा हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि ये स्पोर्ट्स पैटर्न है। और ये है 95 55 15 साइज में। ये आप देख सकते हैं सेमी स्लिक टाइप का टायर है। मैं इसको मजीद इस टाइम खोल नहीं सकता क्योंकि इसकी पैकिंग काफ़ी टाइट है, मगर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पैटर्न है। तो बहुत ही एक्सीलेंट कंपनी है, बहुत अच्छी सेल जा रही है इसकी, मतलब 5वें नंबर पे होना एक बड़ी बात है इतने सारे ब्रांड्स के अंदर। अच्छा, जहाँ तक मुझे इसका नॉलेज है नैनकिंग के हवाले से कि ये 2 साल की वारंटी भी देते हैं, जी जी। क्या इसकी वजह ये भी बीच में शामिल है इसकी ज़्यादा सेल होने की वजह से, यानी क्या कहते हैं आप इसके बारे में कि? हाँ बताएं। मैं आपको बताता हूँ, इसका प्रॉपर यहाँ पे डीलरशिप है। ठीक है। दूसरी बात ये इंपोर्ट होके आ रहा है। तीसरी बात ये कि प्रोडक्ट में दम है। ठीक है। कंपनी को पता है कि उनकी प्रोडक्ट किस टाइप की है, मैक्सिमम कितने उनके पास कंप्लेंट्स आ जाएंगी। ठीक है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, आज तक कोई सिंगल कंप्लेंट भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की नहीं आई है। तो बिल्कुल। हो सकता है कोई एक आधी कंप्लेंट आ जाए तो वो उसको कंपनी बियर कर लेती है, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। इनका मतलब आप यूं कह लीजिए कि इन कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल इतने अच्छे होते हैं कि उस तरह की चीज़ निकलती ही नहीं है। ठीक हो गया। तो
उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें 2 साल की वारंटी दें या 3 साल, इवन 3 साल की दे दें, तब भी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी डनलोप की। डनलोप जो है ये चौथे नंबर पे इस टाइम इसकी सेल जा रही है, और उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में बड़ा वेल नोन ब्रांड है, बहुत ज़्यादा जाना पहचाना ब्रांड है। मतलब जिसने कार रखी हुई है वो डनलोप को हर तरह से जानता है। तो इसके ज़्यादा फेमस होने की वजह ये कि एक तो ये इकोनॉमिकल रहा है हमेशा से। डनलोप अच्छे ब्रांड्स के अंदर एक तो इकोनॉमिकल टायर्स जाना जाता था, दूसरा ये कि परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ठीक था। मगर राइट नाउ इकोनॉमिकल तो ये बहुत ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि प्राइसेस इसकी बहुत ज़्यादा इनकी भी ऊपर चली गई हैं। 95-65-15 में ये राइट नाउ 22,000 रुपये का एक टायर है। तो जो इकोनॉमिकल होने का इसका वो एक वो कॉन्सेप्ट था वो चला गया है, और उसी वजह से ये अभी ये चौथे नंबर पे इसकी सेल आ गई हुई है। अदरवाइज ये पहले दूसरे नंबर के ऊपर रैंक किया करता था सेल में। तो फिर भी टायर तो बहुत एक्सीलेंट है, 60-70,000 किलोमीटर दे देता है। R1 का पैटर्न ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, कच्चे पक्के में भी अच्छा चलेगा, हर तरह से ठीक है। तो सेल में इस टाइम ये चौथे नंबर पे रैंक कर रहा है पिछले 3 महीनों से। अब बात कर लेते हैं जी ब्रिजस्टोन की, जो कि थर्ड नंबर पे रैंकिंग में आ रहा है इस टाइम पाकिस्तान में। हालांकि ये डनलोप से थोड़ा सा एक्सपेंसिव ब्रांड है, 23,000 रुपये का एक टायर है, मगर इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी बेहतर है, माइलेजेस काफ़ी बेहतर है डनलोप के मुकाबले में। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो आप डनलोप को देखेंगे, ये आप इसको शुरू के टॉप 3 के अंदर ही देखेंगे। कभी ये 1 पे आई होती है इसकी रैंकिंग, कभी 2 पे चल रहा होता है, और कभी 3 पे चल रहा होता है। तो यहाँ पे फिलहाल तो इन 3 महीनों में ये तीसरे नंबर पे चल रहा है, ब्रिजस्टोन का ब्रांड है। और स्पेसिफिकली जो इसमें टेक्नो का पैटर्न है, ये कंफर्टेबल है, 60-70,000 किलोमीटर दे देता है। और ये उन लोगों के लिए जो ऑफ रोड भी करते हैं, ऑन रोड भी करते हैं, और बेदहानी किस्म की ड्राइविंग करते हैं, मतलब कभी कोई खड्डे छड्डे में लग जाए उनको पता भी ना, उस टाइप का ये टायर है। तो इतनी जल्दी इसको माइक्रो कट नहीं लगता, ड्यूरेबल है, इस हिसाब से ये तीसरे नंबर पे सेल में है। अब आ जाते हैं जी सेकंड नंबर पे जो टायर चल रहा है वो है जीटी चिम्पेरो। जीटी चिम्पेरो इसमें सेकंड नंबर पे सेल में रैंक करने की 2 बेसिक वजूहात हैं। एक तो ये कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत एक्सीलेंट। मतलब मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि योकोहामा को कम्पीट कर रहा है, उस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है ये टायर। एक तो बात ये हो गई। दूसरा ये इकोनॉमिकल है, मतलब जिस रैंक के ऊपर, जिस वजह से डनलोप कभी इस रैंकिंग में हुआ करता था पहले दूसरे नंबर पे, आज जीटी वहां पे पहुंचा हुआ किस वजह से कि थोड़ा सा इकोनॉमिकल टायर है। अब अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो 19,500 रुपये का 95-65 में ये टायर अवेलेबल है, जबकि डनलोप 22,000 रुपये में और योकोहामा 23,500 पे गया हुआ है। तो परफॉर्मेंस इसने भी 60-70,000 किलोमीटर चलना है, कंफर्ट लेवल इसका भी बहुत एक्सीलेंट है, नाइस इसमें भी बिल्कुल नहीं है। तो वो सारी खसूसियात जो योकोहामा प्रोवाइड करता है वो इस टाइम जीटी चिम्पेरो प्रोवाइड कर रहा है। इसमें स्पेशली जो इसका इको का पैटर्न है, मैक्स टूअर है, बी एक्स टी है, ये सारे पैटर्न जो हैं इसके, बल्कि बी एक्स टी प्रो भी आ गया अब इसके अंदर। तो इनके पास एक पूरी रेंज भी है। और आप यूं कह लीजिए कि अगर आपने ऑफ रोड के लिए चाहिए तब भी मिलेगा, ऑन रोड के लिए चाहिए तब भी आपको टायर मिल जाएगा, दोनों किस्म की ड्राइविंग कंडीशंस के लिए चाहिए तब भी जीटी में ये अवेलेबल है, और प्राइस मुनासिब है, इस वजह से ये सेकंड नंबर पे हॉट सेलिंग ब्रांड बना हुआ है। फिर थर्ड बात, नंबर 1 पे आ जाते हैं जी, वो योकोहामा। योकोहामा जापान, ये भी बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस होने की वजह नंबर 1 पे भी चल रहा है। दूसरी बात इसके नंबर 1 पे होने की ये है कि एक तो बहुत एक्सीलेंट टायर है, कंफर्ट लेवल इसका एक्सीलेंट रहेगा, नॉइज़ रेशियो इसका बिल्कुल ज़ीरो है, उसके अलावा ड्यूरेबिलिटी इसकी भी एक्सीलेंट है। फिर जो सबसे बड़ी बात है, मेड इन जापान इसके साथ चल रहा है। तो पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि जिस चीज़ के साथ जापान लग गए, लोग आंखें बंद करके उसके ऊपर एतबार करते हैं, और करना भी चाहिए। उनकी मतलब कभी कोई ऐसी कोई फॉल्ट वाली चीज़ आई नहीं है। तो ये टायर प्राइस में वैसे ज़्यादा है, 23,500 रुपये 95-15 का इस टाइम रेट चल रहा है, मगर उसके बावजूद ये नंबर 1 पे इस टाइम पाकिस्तान में रैंक कर रहा है।
बेहतरीन हो गया। अच्छा, मैं ये जो सारा समझा हूँ ना इन चीज़ों में, जितना आपने 5 मुझे ब्रांड बताए हैं, ये तो हमने ब्रांड किए हैं ना, तो इसमें कई पाकिस्तान में वैसे तो चाइना के भी चल रहे हैं ना, जी जी। ठीक है। चाइना को तो हम इसमें ब्रांड में शामिल नहीं किया, क्योंकि हम तो एक वो कंपनियां जो काफ़ी सालों से काम कर रही थी उन्हीं को लेके आए हैं। और ये बात आपने बिल्कुल सारी जितनी भी की है एग्जैक्ट की है कि नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हो सेल के सकता है, हिसाब से। हाँ, हो सकता है ये वापस ऊपर आ जाए, ये क्या नाम है, ब्रिजस्टोन, ठीक है। ऐसा ही है। क्योंकि सेल पे बात आ रही है ना, सेल यानी लोगों की डिमांड क्या है। जी। जब कारकर्दगी चीज की अच्छी होगी तो डिमांड आएगी, ऐसा ही है। यही बात है ना सर। देखिए, कारकर्दगी है, फिर उसकी प्राइस है, ये हम्म। दो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। कि बेहतरीन एक होगा। प्रोडक्ट है जिसकी कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है, मगर प्राइस भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई है, लोगों की रीच से में नहीं है, ठीक है। तो उसकी सेल भी ड्रॉप हो जाएगी। अब जीटी की इसीलिए हम वो बात कर रहे थे कि सेकंड नंबर पे आ गया कि कारकर्दगी इसकी बहुत अच्छी है, प्राइस इसकी बहुत मुनासिब है अच्छे ब्रांड्स के, तभी ये दूसरे नंबर पे इस टाइम खड़ा हुआ है। बेहतरीन हो गया सर। शोरूम का नाम, एड्रेस बता दें। सर, न्यू ग्लोबल टायर, सादी रोड, सदर, रावलपिंडी। थैंक